घर में गर्म पानी वगैरह मौजूद होता है, गीजर्स लगे हुए होते हैं, रूम्स अच्छी तरीके से हीटअप हुए होते हैं। या अगर थोड़ी सी मस्जिद दूर है तो लोग क्या कहते हैं कि चलो गाड़ी में हम लोग चले जाते हैं, ऐसी कार निकाली और अपनी चले गए। तो देखिए ना कि आमिर साहब अब तो लोगों को कितनी फैसिलिटीज मिल चुकी हैं। बिल्कुल मिली हुई है, जितनी फैसिलिटीज इंसान को मिली हुई हैं उन्हीं फैसिलिटीज की वजह से इंसान काहिल होता जा रहा है। जितनी मशीनरीज अब देखें ना, कपड़े धोने के लिए मशीन है, वॉशिंग मशीन, ड्रायर मौजूद है तो फौरन आपको टेंशन ही नहीं। आपको अगर घर में आपको सफाई करनी है तो उसके लिए भी क्लीनर मौजूद है, ठीक है ना, वैक्यूम क्लीनर मौजूद है। अगर आपको मसाले पीसने हैं तो ग्राइंडर मौजूद है, हर चीज है, हर चीज के लिए आपको मशीन मौजूद है। और मशीन आपको मिनटों में वो काम करके दे देती है जो आपके काम घंटों में हुआ करते थे। सही, बिल्कुल ठीक है ना। और मेहनत तलब भी थे, फिजिकली मेहनत भी होती थी कि मसाला कूट रहे हैं तो जनाब वो बारीक करने के लिए उसको कूटे जा रहे हैं। मेहनत एक घंटा तो सिर्फ इसी चीज में लगता था कि पहले के जो खाने बनते थे वो भी 3-3 घंटे की मेहनत से बनते थे। अच्छा, फिर उसके बाद उन खानों में जायके भी बहुत थे। आमिर साहब बहुत आपके जमाने की बात है, हमें तो नहीं पता उस वक्त के जायके। कोई बात नहीं, आप कुछ भी कह रहे मैं तो कहूँगा वाकई मेरी वालिदा जो है इमाम दस्ते के अंदर बाकायदा कूटती थी मसाला घर में, और उस जमाने में ग्राइंडर नहीं था। सही, तो बिल्कुल ना, देखिए वो मेहनत भी कर रही है तो वो जायका आ रहा है ऐसा चीज का। बिल्कुल था, सिलबट्टे पे मसाला पीसना। ये बात मैं आपको बताऊँ 100% मैं आपकी बात जानती हूँ कि मेरी अम्मा यही कहती हैं कि हम लोग जब छोटे थे करते थे तो के जाहिर है वही चॉपर और एक बात क्लियर कर दूं, सॉरी पे पीस के शामी कबाब। एक बात क्लियर कर दूं कि जो मैंने बात बताई है ना वो मेरे बचपन की बात है। अच्छा, बचपन अभी साहब तो दिल पे ले अच्छा, लेकिन ये कि सीरियसली आप एक शामी कबाब, मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, एक शामी कबाब खाएं जो वाकई वो जो पीस के सिल पर की जाती है, और एक आप खाओ ग्राइंडर में जो चॉपर के जरिए की जाती है, तो वो जो है आपको दोनों का टेस्ट आपको पता चल जाएगा कि उन दोनों के टेस्ट में क्या फर्क है। मैंने सीरियसली अम्मा से मैं कहती हूँ कि अम्मा प्लीज मुझे शामी कबाब खिलाएंगी ना तो वो सिल वाले खिलाएगा, जिसे खाते से तोड़ते ही पता चलता था कि वाओ वाओ। जी जनाब, कॉलर भी हमारे साथ हैं, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अना जी रजा बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप अली रजा? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त ड्रेसिंग जी। थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप? कैसे गुजर रही है आपकी शाम? अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम देखते हुए शाम गुजर रही है। बिल्कुल बड़े बड़े लोग आने लगे हैं शो में। जी 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 जी, और बड़े बड़े गेस्ट बुलाने लगी हैं आप। अरे सर, अस्सलाम वालेकुम अली रजा भाई, खैरियत से हैं? आमिर साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप रमजान से पहले नजर आ गए, समझे कि हमें इसका चांद नजर आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये है ना, सवाल करना था। जी जी आमिर साहब, मेरा सवाल ये है कि कौन सी इबादत है जो अल्लाह ताला की बारगाह में फौरन कबूल हो जाती है, और रमजान में हम कौन सा अमल ज्यादा ज्यादा करें ताकि हमारे हिसाब किताब में आसानी हमारे लिए। थैंक यू सो मच अली रजा, हमारे बहुत अच्छे कॉलर, और बहुत अरसे से हमारा इनके साथ ताल्लुक है माशाल्लाह से, और बड़े अच्छे सवालात के साथ आते हैं, और बड़ी अच्छी कि इन आप तक तो नॉलेज पहुंचती है, लेकिन इनकी कोशिश होती है कि बाकी और लोगों तक भी नॉलेज चली जाए। तो आमिर साहब, इनके सवाल का क्या जवाब देंगे? इनके सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब है कि इंसान से प्यार करना और इंसानियत की खिदमत करना ये अल्लाह की नज़र में सबसे मुकर्रब इबादत है। बिल्कुल। और दूसरा क्या इन्होंने पूछा था? दूसरा इन्होंने कि रमज़ान में हम ऐसे क्या करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सवाब मिले। हाँ, सिर्फ अपना गुस्सा ख़त्म कर दें। गुस्सा ख़त्म कर दें बस। रमज़ान में होता यही है कि लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन हर वक्त। मतलब क्यों भाई, आपने रोज़ा रखकर किस पे एहसान कर दिया है कि आप रोज़ा रख रहे हो तो लोग कहते हैं हमसे तो बात नहीं करो, और 4 बजे के बाद तो लोग कहते हैं कि लिमिट क्रॉस हो गई है, उस वक्त तो कोई बात ही ना करे, और मैं तो आप लोगों के साथ होंगी 4 बजे के बाद। अल्लाह जी क्या होगा। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने फोन सिर्फ इसलिए किया है कि आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं, स्पेशली इस ड्रेस में, और जनाब मजीद ये है कि आप प्रोग्राम करती रहें, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हम आपके प्रोग्राम को आपको देख के ही और मजीद आपके प्रोग्राम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को प्रोग्राम बहुत अच्छा लगे, और प्रोग्राम का मकसद ये हो कि जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी की इस्लाह कर रहा हो, कहीं ना कहीं
किसी के फायदे के लिए हो, कहीं ना कहीं कोई बात सुनकर किसी और को पहुंचा रहा हो, क्योंकि हमारे इस मुआशरे में कहीं इधर कोई ना कोई आपको गड़बड़ नजर आ रही होगी, इधर कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा। आप वो क्यों नहीं बन जाते जो उन तमाम जो बुराइयां और इन सारी चीजों को खत्म कर सके? तो आप लोग हैं वो लोग, तो आगे कोशिश कीजिएगा कि आप पहुंच जाए। फर्द वाहिद से पूरी कौम बनती है। अगर एक शख्स की इस्लाह हो जाए, एक शख्स अगर दुरुस्त हो जाए या अपने आप को दुरुस्त कर ले, तो पूरी कौम दुरुस्त हो जाएगी। इस बात पर मेरा ईमान है। सही बात, बिल्कुल सही बात है कि एक अब हम इतने सारों को क्यों देखें, है ना अमर साहब? बहुत सारों की परवाह क्यों करें? हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम कहते हैं कि हमारे होने से या करने से क्या हो जाएगा, कौन सी चीज़ बेहतर हो जाएगी, क्या अच्छा हो जाएगा। अपने तरफ कोई भी नहीं देख रहा, हम सिर्फ दूसरों की तरफ देख रहे हैं। एक कदम बढ़ा के देखो, फिर देखो कि आपके साथ कितने कदम होते हैं। पहला आपका क्यों नहीं है कदम? जिंदगी का रंग ही बदल जाएगा अगर आपने अपनी जिंदगी से गुस्से को निकाल दिया। इंशाअल्लाह ताला पूरी जिंदगी खुशियों भरी हो जाएगी आपकी। आमीन, इंशाअल्लाह। आप सिर्फ करके तो देखें। और इस रमजान के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं आप? यकीन करें सिर्फ यही मैसेज है, पूरी कौम के लिए ये मैसेज है कि अपने अंदर से गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल निकाल दें और प्यार, मोहब्बत, खुलूस, गुफ्तगू में खुलूस और आपस में एक दूसरे से बात करने में खुलूस सच्चे दिल के साथ इख्तियार कर लें। और अगर किसी से नाराज़ हैं, इतना शदीद नाराज़ हैं कि आप कहते हैं कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं फना कर दूं उसको, तो उसको भी माफ़ कर दें। उसको भी माफ़ करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हम माफ़ नहीं कर सकते ना। हमारी असल चीज़ हम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे शो करें अपने आप को? सिर्फ यही चीज़ करके कि आपने किसी को माफ़ कर दिया, किसी ऐसे इंसान से जिससे आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें हों। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, लोग आपकी मोहब्बत में देखते हैं चैनल शो, हम आपकी मोहब्बत में दौड़ लगा देते हैं वाइफ की तरफ, आपको पता है? थैंक यू। बीबे से आमिर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। बीबे पुत्र आप बड़े अच्छे लगते हैं, क्या बात है? ये आपकी मोहब्बत वाली नजरें हैं और मैं आपकी मोहब्बतों का बदला अदा ही नहीं कर सकता। ओए होए, देख लीजिए जनाब कितनी ज्यादा मोहब्बतें कि हम अदा करते करते थक जाएंगे। अरे मजे की बात ये बताऊं आपको कि आपको मालूम है ना सैटरडे को आपने विन किया था, हूर ने। विन किया भाई, शुक्रिया। जीती रहिए, खुश रहिए और हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए और बकौर कॉलर की शो करती रही। बस 2 साल से तो आप ऐसे ही कर रही थी ना तुक्के में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना डार्लिंग, हाँ जी, उसमें मैंने डार्लिंग लिखवा दिया है, उसको अपने पहलू में रख के सोइएगा हमारी। हेलो, सच्ची मुची? थैंक यू सो मच। हूर को एक अलग गिफ्ट और मिला है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। टाइम हमारा बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है जनाब। कोशिश आज हमारी ये थी कि टाइम, जो खवातीन ये कहती हैं या जो मर्द हज़रात ये कहते हैं कि टाइम उनके हाथ में नहीं, टाइम उनके बस में नहीं है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप तमाम सुबह से लेकर रात तक का ये चक्कर। क्योंकि देखिए जी, हमने सुबह उठना होता है और आखिरकार पूरा वो एक जगह घूम के फिर वो हम आते हैं सुबह पे, अगली सुबह पे ना, सोए वापस आए अगले दिन पर। उसके बीच में क्या हुआ वो हमने किस तरह से मैनेज करना है। एक दिन का प्लान कर लेंगे तो बाकी दिन खुद ब खुद ठीक होते चले जाएंगे। सिर्फ एक दिन के लिए, आप ये नहीं कि आप महीनों के लिए बैठ के पूरा उसको प्लान करो कि ऐसा है, लेकिन आप कोशिश ये करें, क्योंकि अब हमारा इतना मुबारक महीना आने वाला है और उसमें भी ज़ाहिर है हमने इबादत भी करनी है, फिर हमने दुनियावी चीज़ें भी देखनी है, तो हमारे साथ बैलेंस तो होगा ना। ये तो नहीं कि लोग कहेंगे जैसे हम सिर्फ इबादत तो काम वगैरह छोड़ के भी नहीं बैठेंगे, काम भी करेंगे और हम पूरा इस मुबारक महीने में दुआएं भी करेंगे, लोगों को आमिर साहब ने कहा माफ़ भी करेंगे, लोगों के साथ अच्छा भी करेंगे, लोगों के साथ नेकी भी करेंगे, भलाई भी करेंगे और दुगना सवाब हासिल करेंगे। हम कहते हैं ना कि जी अगर हमें एक चीज़ 100 रुपये की हमें 100 रुपये कहीं से मिल रहा है तो हम कहते हैं कि नहीं जी 200 रुपये हमें मिल रहे हैं तो क्या बात है। तो फिर अल्लाह ताला से जो सवाब और नेकी की उम्मीद, तो फिर हम डबल क्यों ना करें। बिल्कुल, कॉलर से बात करते हैं। करें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं बस अभी आपने टीवी ऑन किया तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम सामने देख रही थी और ये टॉपिक जिससे बात हो रही है माशाल्लाह, ये तो हमारी जो है मुसलमानों की ज़िंदगी की बेसिक उसमें से ये चीज़ है
और इसका जो है बार बार जो है कुरान में भी और हमारी सुन्नत रसूल जो है वो इन चीजों को सबको उनका जो अहाता है वो है ही इन चीजों के ऊपर। बिल्कुल, बेशक। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है किसी भी काम की इब्तिदा अगर हम अपने घर से ही करेंगे, जैसे कि हम अपने बच्चे को सबसे पहला दर्ज जो वो लेता है किसी भी चीज का, वो अपनी माँ अपने घर से जो है उस चीज की जो इब्तिदा अच्छा उसको घर से हर चीज की अच्छी उसको वो मिलेगी तो वह यकीनन बाहर निकल के भी एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा। और हमें हर शख्स को, ठीक है होता है हर जगह ऊंच नीच अच्छा बुरा, लेकिन अगर हम अपने आसपास के लोगों को प्यार और मोहब्बत से समझे, एक दूसरे से इस तरीके से हम अगर बताएंगे यकीनन वो इसको फॉलो जरूर करेंगे। और जब हम वही बात कहते हैं कि जब इब्तिदा ही अपने घर से करेंगे तो वो बाहर भी जो है उस चीज का जरूर जो है ना वो बिल्कुल, वो हर फर्ज जब बाहर निकलेगा तो वो कहीं इस सोसाइटी में, इस माशरे में अच्छाई फैलाने का सबब बनेगा। आपका नाम? मैं मिसेस सलीम पाशा बात कर रही हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस सलीम, आपने कॉल की, इतनी खूबसूरत बात आपने पहुंचाई है। और ये बात माशाल्लाह ज़ाहिर है आप अच्छे तरीके से जानती होंगी और आप सब लोग भी जानते हैं कि किसी एक को कोई अच्छी बात कर देना, कोई नेकी की बात कर देना भी कितना बड़ा सदका और कितना बड़ा अच्छा नेकी का काम है। तो माशाल्लाह जो आज सब शामिल हुए उन्होंने भी नेकी कमाई और शायद अल्लाह को हमारी भी नेकी पसंद आ जाए कि हमने आज जो आपसे बातें की हैं या जो चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की हैं तो सिर्फ बातों की हद तक नहीं, आई थिंक प्रैक्टिकली जब तक मैं समझती हूँ कि जब तक अमल ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो अमल भी करेंगे इंशाल्लाह और आइंदा आने वाले दिनों में भी कोशिश ये होगी कि अच्छे अच्छे से प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे सेगमेंट्स, अच्छे अच्छे टॉपिक्स, और साथ साथ आप लोगों का सजेशन भी चाहूँगी कि आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इवनिंग लाउंज विद अना। मुझे आप लोगों के सजेशंस चाहिए, मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए, मैं इंतज़ार करूँगी। और आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।